वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ द क्लास 10। इसके अंदर अपने पास है सेक्शन पेपर नंबर 5 सेक्शन सी, जिसमें कितने आते हैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक कितने नंबर के आते हैं? 3 नंबर के आते हैं। जिसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है अपन से, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 एक मूल -5 तथा द्विघात समीकरण पी x² प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है अपन से। तो 16वां सवाल अपने किसका आ रहा है? ये तीसरी प्रश्नावली में से आ रहा है। 17वां सवाल अपनी कौन सी में से? 5वीं प्रश्नावली में से आ रहा है कि एक सीढ़ी की क्रमागत डंडे प्लस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। डंडों की लंबाई का एक समान रूप से घटती जाती है। तो कौन सी प्रश्नावली में से है? ये अपने पास 5वीं प्रश्नावली में से, समांतर श्रेणी में से। 18वां सवाल अपनी 8वीं प्रश्नावली में से आता है, ऊंचाई व दूरी के हिसाब से। 19वां सवाल अपनी 10वीं प्रश्नावली का है। 20वां सवाल अपनी 11वीं प्रश्नावली में से आ रहा है और 21वां सवाल अपनी 12वीं प्रश्नावली में से आ रहा है। 22वां सवाल अपनी 14वीं प्रश्नावली का जो रचना का है उस पर 3 नंबर का एक सवाल आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 24 जो अपन को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 जो अपन को दे रखा है प्रश्नावली नंबर 15 में से आ रहा है। 24वां सवाल अपनी प्रश्नावली 16 में से आता है और 25वां सवाल अपनी किस में से आता है? प्रायिकता में से आता है। तो इन क्वेश्चंस को अपन ने देखा एक बार, अब इनको बारे में अपन पढ़ेंगे, कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को हल करेंगे, कैसे कैसे इनका अपन आंसर निकालेंगे। तो अपने पास आता है आपस से सेक्शन सी, प्रत्येक 3-3 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं? इसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं। पहले अपने लिखा क्वेश्चन नंबर 16, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस के 15 बराबर 0 का एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण पी x² प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना? अपन को के का मान निकालना है। तो अपन को जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे अपन आंसर निकालेंगे। दिया गया है द्विघात समीकरण, कौन सा दिया? 2x² प्लस के पी एक्स माइनस के 15 बराबर 0। इसको उतार दिया अपन ऐसे कैसे? इस द्विघात समीकरण का एक मूल -5 है। क्या है अपने पास? इसका -5 है, इसलिए यह मूल द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। अपन को आंसर पहले दे रखा है कि x का मान कितना रख दें अपन? -5 रख दें। कितना रख दें? -5 रखने पर x की जगह रखा अपन ने -5 की 2 ऐसे कैसे -5 का होल स्क्वायर प्लस p x की जगह -5 -15 बराबर 0 रखा अपन ने। 2 ऐसे कैसे 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, फिर प्लस माइनस माइनस हो गए, कितने हो गए? 5p और -15 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो अपने पास 25 दूना 50 -5p -15 बराबर 0। 50 में से 15 आ गए तो कितना आ गए? 35 -5p। ये कहीं का था? माइनस का, इधर जाएगा तो कहीं हो जाएगा प्लस का। कितना आ गया? 35 बराबर 5p। अपन किसका मान निकालेंगे? p का। तो कौन सी विधि? अपनी वज्रगुणन विधि कि p बराबर 35/5। 35 ऊपर आएगा और 5 नीचे जाएगा। 35/5, 5 7 35। तो अपने पास p बराबर कितना आ गया? 7। अपना क्या आ गया? ये p का मान निकल गया। अपन से कहता है इसने कि यदि द्विघात समीकरण के ये है क्या एक मूल -5 है तो द्विघात समीकरण p x² प्लस एक्स प्लस के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले अपन ने किसका मान निकाला? यहाँ पे p का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब अपन किसका मान निकालेंगे? यहाँ पर ये मूल बराबर हैं, मतलब अपन k का मान निकालेंगे। मूल बराबर है तो सूत्र क्या बनता है? b² - 4ac बराबर 0। अपन दिया गया द्विघात समीकरण p x² प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 है। इस p को अपन ने गुणा किया, पहले x² से फिर x से गुणा किया तो कितना आएगा? p x² प्लस के पी एक्स प्लस के बराबर 0 आ गया। फिर p बराबर रखा अपन ने 7, अपन ने निकाला था मान ऊपर, p का मान कितना निकाला था? 7। p का मान रखा अपन ने समीकरण के अंदर तो p बराबर 7 रखने पर तो क्या बन जाएगा? p की जगह 7x² प्लस के 7k प्लस के बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण मतलब जिसकी घात कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पर हम a का मान कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है? 7 आ रहा है और c का मान कितना आ रहा है? k आ रहा है। अपना सूत्र कौन सा था? b² - 4ac बराबर 0। b का मान 7 का स्क्वायर माइनस के सूत्र का 4 इंटू a का मान कितना आ रहा है? 7 इंटू c का मान कितना है? k है, बराबर 0। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, 7 चौक 28, 28 के बराबर 0। तो 49 ये कहीं का था? माइनस का, इधर जाएगा तो कहीं हो गया? प्लस का हो गया। तो k बराबर 49/28, 49/28। किससे काटा अपन ने? 7 के पारे से काटा, 49, 7 चौक 28। के का मान कितना आएगा? 7/4। अपना क्या आ गया? यहाँ पे आंसर आ गया।
7 बटे 4 क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। अपन से ये पूछा था तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 कंप्लीट होता है। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी प्रश्नावली में से, 5वीं प्रश्नावली में से। क्या कह रहा है अपन से, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे, एक सीढ़ी है कि क्रमागत डंडे हैं, परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। सभी डंडे, प्रत्येक डंडे, जो लकड़ी की सीढ़ी है उसके प्रत्येक डंडे जो दे रखे हैं उसके अंदर ये जो डंडे दे रखे हैं इनकी बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। फिर बोला डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, एक समान रूप से घटती जाती है, तथा सबसे निचली डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। जो सबसे नीचे है उसकी लंबाई कितनी है अपने पास, 45 सेंटीमीटर है। जो नीचे का डंडा है उसकी लंबाई कितनी है अपने पास, 45 सेंटीमीटर है। और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। जो सबसे ऊपर है उसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, ऊपर और नीचे की जो दूरी है वो कितनी आ रही है, 2.5 मीटर आ रही है, तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी होना आवश्यक है। ये पूरी की पूरी जो सीढ़ी बनेगी, लकड़ी वाली जो सीढ़ी बनेगी, उसकी जो लंबाई निकालनी है, उसकी जो लंबाई निकालनी है अपन को कितनी लकड़ी की अपन को आवश्यकता पड़ेगी। तो निकालते हैं अपन लोग, कैसे निकालेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो अपन निकालेंगे इसके अंदर कितनी डंडे की जरूरत पड़ेगी सीढ़ी बनाने में, लकड़ी के लिए। लकड़ी की जो सीढ़ी बनेगी उसमें अपन ऊपर चढ़ते हैं ना लकड़ी के ऊपर, तो उसके अंदर अपन को कितने डंडे इसमें गाड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे लगाने पड़ेंगे कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 तो लगा रखे हैं अपन ने चित्र के अंदर। तो ऐसे कितने की आवश्यकता पड़ेगी, पहले वो निकलेगी। कैसे निकाला कि दिया गया है कि सीढ़ी के 2 क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। दिया गया है 2 क्रमागत डंडों के मध्य की दूरी 25 सेंटीमीटर है। सबसे ऊपरी व सबसे निचले डंडों के मध्य की दूरी 2.5 मीटर है। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, दोनों आपस में चेंज होंगे। तो किसने मतलब अपन ने 25 बटे 10 कैसा आया, 2.5 था, ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे का लगा दिया अपन ने 10 इंटू 100, क्योंकि मीटर को किससे मतलब अपन ने सेंटीमीटर में। तो कितना आ गया यहाँ पे 100, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 250 सेंटीमीटर। ऊपर से और नीचे वाले जो अपने पास सीढ़ी के डंडे उनकी मध्य की दूरी कितनी आ रही है, 250 सेंटीमीटर आ रही है। अतः सीढ़ी में डंडों की संख्या, सीढ़ी में डंडों की संख्या निकालने का सूत्र क्या बनता है, सबसे ऊपरी एवं सबसे निचले डंडों के मध्य की दूरी, सबसे ऊपरी एवं सबसे निचले डंडों के मध्य की दूरी, सबसे ऊपर और नीचे के मध्य की दूरी कितनी निकाली अपन ने, 250 सेंटीमीटर। 2 क्रमागत डंडों के मध्य की दूरी, 2 क्रमागत डंडों के मध्य की दूरी कितनी आ रही है अपने पास, 2 क्रमागत डंडों की मध्य दूरी कितनी आ रही है अपने पास, 25 सेंटीमीटर आ रही है। तो मान रखा अपन ने इसके अंदर +1, कितना है +1। तो सीढ़ी में डंडों की संख्या बराबर 250 बटे 25 + 1, 25 का भाग दिया 250 के अंदर, 25 से कम 25, कितना रह गया 10 + 1 कितना 11 आ गया। अपने पास कुल डंडों की संख्या कितनी आ गई, 11 आ गई। एक तरह से अपने पास ये क्या बन गई, एक तरह से समांतर श्रेणी बन गई। एक संख्या घट रही है, लंबाई आपस में घटती जा रही है, एक निश्चित क्रम में घट रही है, इसलिए क्या बोलेंगे अपने एक समांतर श्रेणी का एक सवाल बन गया। डंडों की कुल संख्या कितनी आ गई, n बराबर कितना आ गया अपने पास 11 आ गया। सबसे निचले डंडे की लंबाई कितनी है, a बराबर 45 सेंटीमीटर आ गया। जो सबसे नीचे डंडा उसका कहलाएगा अपना a कहला रहा है। सबसे ऊपरी डंडों की लंबाई क्या होगी, an। अंतिम पद मतलब सबसे ऊपरी वाला डंडा, आखिरी का पद कितना हो गया अपने पास 25 सेंटीमीटर हो गया। डंडों की लंबाई समांतर श्रेणी में है, जिसमें डंडों को बनाने वाली लकड़ी कुल लंबाई का मतलब क्या निकालना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे SN निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, SN। तो 2 डंडों के मध्य की दूरी D बराबर वो भी निकालनी पड़ेगी, अपन को D भी नहीं है। सबसे पहले अब लगाया अपन ने किसका, AN का सूत्र। AN बराबर A + n - 1 इंटू D। AN ऊपरी डंडे की लंबाई कितनी बोली अपन को, सबसे पहले 25 बोली। A सबसे निचली वाले डंडे की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर, A हो गया। प्लस ये उल्टी चल रही है सीरीज, 45 फिर कम हो रही है 45 फिर 40 फिर 30 35 30 फिर 25 20 चल रही है, ये कम होती चल रही है। तो AN का मान कितना आ गया 25, A का मान कितना आ गया 45, प्लस N का मान कितना आ गया 11 - 1 इंटू D आ गया। घटाया अपन ने कि 25 - 45 बराबर 10D। 11 में से 1 गया तो कितना आ गया 10D। यहाँ पे 25 में से 45 जाएंगे, जा नहीं सकते, वो तो गलत है एक चीज़ है। अपने पास चिन्ह का आएगा यहाँ पे माइनस का, कि 45 में से 25 जाएंगे, बचेंगे कितने अपने पास 20, मगर चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या आएंगी यहाँ पर माइनस के 45 है, तो माइनस के 20 बराबर 10D। 10 का भाग देंगे अपन किसमें, 20 में, क्योंकि वज्र गुणन विधि जो संख्या गुणा में इकाई में आती है बटे में आती है। तो माइनस के 20 बटे 10, D का मान कितना आ गया अपने पास, माइनस के 2। D का मान कितना आ गया अपने पास, माइनस के 2 आ गया। अब D का मान आ गया। डंडों को बनाने वाली लकड़ी की कुल लंबाई SN बराबर N बटे 2
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र लगा दिया। n का मान 11, डंडे कितने हैं 11 हैं, 11 सीढ़ी बनेगी, 11 मतलब 11 डंडे लगेंगे सीढ़ी बनाने के अंदर। 11/2, 2 इंटू a का मान 45, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पे चढ़ेंगे अपन, सबसे निचले वाले डंडे पे चढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी सीढ़ी के सबसे ऊपर चढ़ जाएंगे अपन एक साथ ही, सबसे तो है नहीं कि अपन डंडे के अंदर एकदम डायरेक्ट कहाँ ऊपर चढ़ जाएं, सीढ़ी जो है डायरेक्ट ही पहले अपन सबसे ऊपर सीढ़ी में चढ़े, ऐसा तो हो सकता है। सबसे पहले अपन कहाँ पे चढ़ते हैं, सबसे नीचे वाली सीढ़ी में चढ़ते हैं। तो अपन ने वही मान रखा है इसके अंदर, a का मान 45 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 माइनस के 2, तो 11/2, 2 इंटू 45 90, प्लस 10 में 11 में से 1 गया तो 10 माइनस के 2 ऐसे कैसे आ गया, 11/2 आ गया अपने पास 90 प्लस माइनस 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 के 20, 11/2, 90 में से 20 गए तो कितना आ गया 70, 2 का भाग इसमें दिया अपने 70 में तो कितना आ गया 35, तो 11 इंटू 35 कितना आएगा 385 सेंटीमीटर। लकड़ी की कुल लंबाई कितनी पड़ेगी अपने पास, ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है सेंटीमीटर में, और अपन ने आंसर क्या में निकाला है मीटर में, तो अपन ने किसका भाग दिया है यहाँ पे 100 का भाग दिया है, इसलिए कितना आ रहा है 3.85 मीटर लंबी अपन को लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। जो बांस की लकड़ी होती है उसकी जरूरत पड़ेगी 3.85 मीटर की। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 8वीं प्रश्नावली में से आता है 3 नंबर का एक सवाल। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कौन सही कह रहा है, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक, जब पानी का जो जहाज होता है उसके ऊपर जो आदमी खड़ा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, जो पानी की सतह से कितना ऊंचा है, जहाज 10 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसके जो जहाज है उसके सामने क्या आ रही है, कोई पहाड़ी आ रही है, उस पर जिसका शीर्ष है वहाँ से कितने डिग्री कोण बनाता है, वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ऊपर देख रहा है जो आदमी जहाज पे खड़ा है, पहाड़ी के शिखर को देखता है तो कितने डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तब पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, जो नीचे आ रहा है उसे क्या हो रहा है अपने पास 30 डिग्री देखता है। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन ने क्या बनाया, एक चित्र बना लिया कि 10 मीटर, ये अपने पास क्या है, एक जहाज का डेक है, कौन सा बी ये रहा और डी ये रहा। जो बीडी है एक जहाज का क्या है, डेक है। इसके ऊपर देखा अपन ने आदमी खड़ा है, तो कहाँ दिख रहा है, जो अपना ये बिंदु है कौन सा सी, पहाड़ी के शिखर को देखता है, कौन सा है सी है। और पानी से कितना ऊपर है, ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है। और जो अवनमन देखता है वो कितने डिग्री का कोण देखता है, 30 डिग्री का। और जो उन्नयन कोण है कितने डिग्री का देखता है, 60 डिग्री का कोण देखता है। तो नीचे की तरफ अपने पास क्या बन रहा है, एक तरह से ये वर्ग बन रहा है। अगर ये 10 ऊंचाई पर है तो ये भी 10 हो जाएगा, और अपन ने पहाड़ी की ऊंचाई क्या मान ली, यहाँ पे h मान ली। उसके आधार पर अपन सवाल को हल कर रहे हैं। कैसे हल कर रहे हैं देखते हैं कि माना कि एक पानी के जहाज के डेक जो जल स्तर से 10 मीटर ऊंचा है के ऊपर बिंदु बी से एक व्यक्ति एक पहाड़ी ईसी के शिखर बिंदु सी को पाद बिंदु ई के उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाता है। क्या बोला अपन ने, एक पानी के जहाज के डेक जो जल स्तर से 10 मीटर ऊंचा है, ये जो बी बिंदु है के ऊपर बिंदु बी से एक व्यक्ति एक पहाड़ी ईसी, पहाड़ी कौन सी है, ई एरा और सी एरा। ईसी जो पहाड़ी है, जो सीधी लाइन है अपने पास के शिखर बिंदु सी, कहाँ पे देख रहा है, शिखर बिंदु सी और पाद बिंदु ई के उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाता है। ऊपर देखने वाला उन्नयन कोण, नीचे देखने वाला अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। अतः हमें यहाँ पहाड़ी की ऊंचाई ई सी क्या निकालनी है, पहाड़ी की ऊंचाई ई और सी, तो क्या बनेगी अपने पास h प्लस 10, क्योंकि वर्ग है। अगर ऊंचाई ये 10 है, पानी के जहाज से मीटर की ऊंचाई कितनी थी, पानी से डेक की ऊंचाई कितनी 10 मीटर, अगर ये 10 तो सामने वाला भी 10, ए बी 10 तो ई डी भी 10 हो गया, वर्ग था। अगर ये x है तो ऊपर वाले भी क्या हो जाएगा अपने पास x हो जाएगा। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी क्या मान ली अपन ने, ए ई बराबर x मान ली। जहाज कौन सा है, ए बी वाला की दूरी कितनी है, पहाड़ी से ए ई दूरी है, क्या मान रखी है अपन ने, x मान रखी है। अब निकालना है अपन को इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो पहाड़ी की ऊंचाई और जहाज से पहाड़ी की दूरी निकालनी है। सबसे पहले अपन ने लिया त्रिभुज कौन सा, ए बी ई में, त्रिभुज लिया ए बी ई में। अगर ये 30 है तो नीचे वाला भी कितने डिग्री हो जाएगा, 30, क्योंकि एकांतर कोण, ऊपर वाला 30 तो नीचे वाला भी 30 हो जाएगा अपने पास। फिर निकाला अपन ने यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई में tan 30, कोई दो कोण आ गए तो कौन सूत्र लगाते हैं अपन, tan थीटा का सूत्र लगाते हैं। तो tan 30 बराबर डी ई बटे बी डी, क्या लगा दिया अपन ने, डी ई बटे बी डी।
लगा दिया अपन ने DE बटे BD, लगा रहे अपन tan 30 बराबर 10 बटे x, क्योंकि DE का मान कितना है अपने पास 10 और BD का मान कितना है अपने पास x, क्यों, अगर ये x है तो ये भी x, अपने एक तरह से क्या हो गया, ये वर्ग है, इसलिए आमने सामने की भुजाएं क्या हो रही है, समान हो रही है। मान रखा अपन ने tan 30 का सारणी में से 1/√3 बराबर 10 बटा x, वज्र गुणन विधि, x कहाँ गया ऊपर की ओर, √3 कहाँ पे गया 10 की तरफ, तो x बराबर कितना आ गया 10√3, समीकरण नंबर 1। फिर लिया अपन त्रिभुज कौन सा, BCD, त्रिभुज कौन सा लिया, BC और D, ये ऊपर वाला BC और D वाला, इसे भी क्या लगाया अपन ने tan 60, क्या लगाया tan 60, CD बटे BD, क्या लगा दिया CD बटे BD, लंब बटे आधार, इसमें भी लंब बटे आधार, इसमें भी क्या लगाया अपन ने लंब बटे आधार, CD बटा BD, tan 60, लंब का मान h, आधार का मान x, लंब का मान h, आधार का मान यहाँ पे कितना आएगा BD का x, क्योंकि ये x है तो ये भी x हो गया। tan 60 बराबर h अपॉन x, tan 60 का मान √3 h अपॉन x, x गया अपने पास, x वज्र गुणन विधि, h का मान कितना आ गया h बराबर √3 x, समीकरण नंबर 2। तो अपने पास एक आंसर तो निकल के आ गया, जहाज से पहाड़ी की दूरी AE बराबर x थी, वो कितनी आ गई 10√3, x का मान आ गया। तो अपने क्या रखा यहाँ पे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो h बराबर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखा, h बराबर √3 इंटू 10√3, ये रहा √3, x की जगह रख दिया अपन ने 10√3, तो 10 ऐसे कैसे, √3 इंटू √3 3, h का मान कितना गया अपने पास 30 मीटर, h का मान कितना आ गया 30 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई EC बराबर h प्लस 10, h का मान 30, 30 प्लस 40 बराबर 30 प्लस 10 बराबर 40 मीटर। जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर की है, तो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है 40 मीटर की है। और फिर बोल रहा है अपन से यहाँ पे क्या, जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी अपन पहले निकाल चुके थे, AE बराबर x बराबर 10√3 अपना आंसर, ये पहले निकाल चुके थे अपन, x बराबर 10√3, समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 10वीं प्रश्नावली, बिंदु पथ, कौन सी प्रश्नावली का, बिंदु पथ का, जब उनको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। दो माध्यिकाएं कौन कौन सी हो गई, ए, यहाँ पे कौन सा हो गया अपने पास D, एक माध्यिका तो ये हो गई AD, एक कौन सी हो गई BE, एक कौन सी हो गई CF, ये क्या है अपनी माध्यिका है, और बीच में क्या हो गया इसका गुरुत्व केंद्र कौन सा हो गया, G हो गया। ये अपन को माध्यिकाएं हैं, तो क्या बोल रहा है, किन्हीं दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। सबसे पहले लिखा अपन ने, दिया गया है AB, BE और CF त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं हैं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु G है, अतः G केंद्रक होगा। इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, केंद्रक। ये तो बोला ना, AD, BE, CF क्या है, माध्यिका, इसका केंद्रक क्या है, G है। सिद्ध करना है दो माध्यिकाओं का योग बड़ा है किससे, तीसरी माध्यिका से, अर्थात AD प्लस BE ग्रेटर देन CF। AD ये रहा, AD प्लस BE बड़ा है किससे, CF से। AD प्लस CF बड़ा है किससे, CF से। ऐसे अपन को दिया BE प्लस CF बड़ा है किससे, AD से। AD प्लस CF बड़ा है किससे, BE से। अपन को चित्र में देखा था, रचना करी अपन ने, क्या करी, AD को S तक बढ़ाया तथा AG बराबर GH, कि AD को अपन ने बढ़ाया तो AG बराबर GH, AG बढ़ाया था इसके अंदर कि AG को किससे मिलाया अपन ने, GH से। और इसके अंदर क्या हुआ था, AG और GH के अंदर क्या हो रहा है अपने पास कि A ये रहा, G ये रहा, AG किसके बराबर है, GH के बराबर है। अपने रचना ऐसी करी है कि दोनों लाइनें क्या हैं, समान है। HB और SC को मिलाया, इसके अंदर ये HB को मिला दिया और HC को मिला दिया अपन ने, ये अपनी क्या बन गई, यहाँ पे रचना बन गई है। फिर अपन ने करा यहाँ पे उत्पत्ति त्रिभुज ABC में, अपन चाहते क्या है इस सवाल के अंदर, अपनी चाहते हैं इस सवाल के अंदर कि इसको अपन क्या कर देंगे, समानता चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे। अगर समानता चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा तो अपने पास ही त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान हो जाएगा। इसके लिए अपन ने रचना करी है और अपन क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं। सबसे पहले अपन त्रिभुज ABC में FAB का मध्य बिंदु है, दिया गया है ABC में, त्रिभुज ABC में F क्या है, मध्य बिंदु। कैसे पहचाना कि CF क्या है, अपनी माध्यिका, तो AF और BF क्या है, आपस में समान है, क्योंकि माध्यिका सामने वाली भुजा को समान दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। ABC में FAB का मध्य बिंदु है, दिया गया है। GAH का मध्य बिंदु है रचना से। G जो अपन ने निकाला है, G जो अपन ने निकाला वो भी क्या है, H का क्या है, मध्य बिंदु है। किसका, AH का मध्य बिंदु है। तो अपन को दिया है यहाँ पर क्या,
जी ए एच का मध्य बिंदु रचना से, तो एफ जी समांतर है किसके, बी एच के। एफ जी समांतर है किसके, बी एच के। एफ जी छोटी सी लाइन इस बी एच के क्या है, समांतर है। बी एच के क्या है, समांतर है। तो अपने निकाला यहाँ पर त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं को के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी वाली रेखा तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो जी सी समांतर है किसके, बी एच के। समीकरण नंबर 1 अपन ने सिद्ध कर दिया, जब एफ जी समांतर है किसके, बी एच के, तो जी सी भी किसके समांतर होगा, बी एच के। ये अपने निकाल लिया यहाँ पर। फिर अपने निकाला समीकरण नंबर 1, फिर लिया ई ए सी का मध्य बिंदु है, दिया गया है। अपन ने फिर लिया क्या, ई जो है ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। और ऐसे ही निकाला अपन ने, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास कि जी ए एच का मध्य बिंदु है रचना से, जी ए एच का मध्य बिंदु है, बिल्कुल सही है। ए एच का मध्य बिंदु कौन सा है, ये जी नीचे की तरफ बीसी लाइन के ऊपर, ये अपन को दे रखा है। फिर बोला अपन ने जी ई समांतर है एस सी के और बीसी समांतर है किसके, एस सी के। जी ई समांतर है एस सी के, जी ई जी सी समांतर है किसके, जी ई समांतर है किसके, एस सी के। और बी जी भी किस समांतर आएगा, अपने एच सी के बराबर आएगा। तो अपन ने निकाला यहाँ पे क्या कि जी ई समांतर है एस सी के, बी सी समांतर है एस सी के। इस प्रकार से त्रिभुज बी एच सी जी से त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, बी एच सी जी, एक क्या बन गया अपने पास, समांतर चतुर्भुज। आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, समांतर, और क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन ने निकाला यहाँ पर क्या कि बी जी से एक समांतर चतुर्भुज है, तो बी एच इसके बराबर है सी जी के। बी एच क्या निकाल दिया अपन ने, बी एच नीचे वाली लाइन बी एच इसके समान बराबर है एच सी के, नीचे वाली भुजा बराबर कर दिया अपन ने। बी एच बराबर है किसके, बी एच बराबर है किसके, सी जी के। चूंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। अतः त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, बी एच जी में, कौन सा लिया, बी एच जी में, बी एरा एच एरा और जी एरा। त्रिभुज कौन सा लिया, बी एच जी के अंदर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अपन ने लिखा है त्रिभुज के अंदर बी जी प्लस जी एच बड़ा है किससे, बी एच से। बी जी प्लस जी एच, बी जी प्लस बी एच बड़ा है किससे, जी एच से। तो अपन ने क्या निकाला है यहाँ पर कि जी एच है, जी एच, तो बी जी प्लस ए जी बड़ा है किससे, सी जी से। ए जी बराबर किसके हो गया, जी एच से रचना से। अतः बी एच इसके बराबर है सी जी के, समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 से ले लिया अपन ने। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर कौन सा है, ये 3 है। अपन ने लिया समीकरण नंबर 3 से, तो 2/3 बी प्लस 2/3 ए डी बड़ा है किससे, 2/3 सी एफ से। 2/3 से अपन ने सभी को क्या कर दिया, गुणा कर दिया कि ए जी 2/3 है ए डी का, बी जी 2/3 है बी का और सी जी 2/3 है सी एफ का। ये अपने पास सूत्र था कि ए जी है 2/3 होता है किसका, ए डी का, ऐसे निकाल के। तो मान रख 2/3 बाहर कॉमन निकाल दिया, बी प्लस ए डी बड़ा है किससे, 2/3 सी एफ से। तो अपने पास आ गया। इसी प्रकार ए डी प्लस बी ई बड़ा ग्रेटर देन सी एफ, 2/3 से 2/3 कट गया। इसी प्रकार बी ई प्लस सी एफ बड़ा है किससे, ए डी से, और ए डी प्लस सी एफ बड़ा है किससे, बी ई से। हैंस प्रूव, अपना आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अपन से कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों भुजाओं का क्षेत्रफल क्रमशः 36 वर्ग सेमी या 49 वर्ग सेमी है। अपन को क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है और अनुपात दे रखा है। अगर अनुपात दे रखा है, दो त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल की प्रमेय यहाँ पे लगेगी। वो क्या कहती है, अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, इस पे बी स्क्वायर, इस पे बी स्क्वायर लगा दी। ये अपना क्या है, फॉर्मूला है, ये अपना क्या है, सूत्र है। मान रख दे केवल कि ए बी का मान कितना दे रखा है अपन को, 36, और पी क्यू का मान कितना दे रखा है अपन को, 49। तो ए बी बटा पी क्यू, इस पे स्क्वायर था, इस पे लगा दिया अपन ने, रूट लगा दिया। इस पे से स्क्वायर हटा तो इस पे लगा दिया अपन ने, रूट लगा दिया। 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। 49 किसका होता है, 7 का। और यहाँ पे क्या आ गया अपना, ये आंसर आ गया।